100 शब्द प्रति मिनट। प्रकृति से लेने ही लेने वाले संबंधों पर आधारित आधे अधूरे विकास की अवधारणा अपनाने के बजाय भारत इस ग्रह की और इस पर रहने वाले लोगों के लिए बेहतर दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ सकता है। इस अवसर को यथार्थ रूप देने के लिए जलवायु आधारित शिक्षा प्रणाली जरूरी है। इससे भारतीयों को अवसर मिलेगा कि वे अति संवेदनशीलता छोड़ प्रतिनिधित्व की ओर बढ़े, प्रकृति आधारित अर्थव्यवस्था में युवा उद्यमी बने, जलवायु संबंधी आपदाओं के चलते विस्थापित हुए बच्चों को परिवर्तनकारी शिक्षा मिले और वे हरित रोजगार पाने के मार्ग पर चले। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 में भारत ने अपनी दीर्घावधि वाली कम उत्सर्जन एवं विकास की रणनीतियां जारी की, जिनसे कार्बन संबंधी क्षेत्रों जैसे विद्युत उद्योग एवं परिवहन की प्राथमिकताएं रेखांकित की गई। साथ ही दीर्घकालिक उपभोग एवं उत्पादन के लिए एक जन आंदोलन के तौर पर पर्यावरण के लिए जीवन शैली की भूमिका पर जोर दिया गया। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन से लेकर बाजार के पुनः आकार लेने तक लाइफ आंदोलनों में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें पृथ्वी ग्रह को तपाने वाली गैसों में कटौती की संभावनाएं हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार इससे संबंधित कार्यवाहियों के सहयोग से वर्ष 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 40 से 70% की कटौती की संभावना है। हालांकि शिक्षा क्षेत्र व छात्रों के सामने कई परेशानियां आती है। पहली, महामारी के चलते स्कूल बंद रहने से सीखने की दक्षता में कमी आई, जो परीक्षा में मिले कम प्राप्तांकों में परिलक्षित हो रहा है। इससे दीर्घावधि में उत्पादकता और प्रति व्यक्ति आय के स्तर प्रभावित होंगे। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के एक शोध पत्र के अनुसार 1 साल तक स्कूल बंद रहने से इस सदी के मध्य तक जीडीपी स्तर 1.1 से 4.7% तक कम रहने की संभावना है। कोविड-19 के दुष्प्रभावों के चलते भारतीयों की एक पीढ़ी की आर्थिक गतिशीलता प्रभावित हो सकती है और सार्वजनिक वित्त की गणना बदल सकती है। दूसरी, जलवायु परिवर्तन के चलते बच्चों के सीखने की क्षमता और स्वास्थ्य पहले से ही प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि अत्यधिक तापमान छात्रों की सीखने की क्षमता कम करता है और शारीरिक हानि पहुंचाता है। गंभीर रूप से आने वाली बाढ़ के कारण कई परिवार स्थायी रूप से विस्थापित हो रहे हैं। इससे बच्चे, खास तौर पर लड़कियां, स्कूल छोड़ने को मजबूर है और कम पारिवारिक आय के चलते उन्हें तस्करों को सौंप दिया जाता है या बाल श्रम में धकेल दिया जाता है। जैसे जैसे ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के बार बार घटित होने की संख्या बढ़ रही है, हमें आधारभूत ढांचा सामग्री और सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की अदायगी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि उन सबसे कमजोर नागरिकों की रक्षा कर सकें जिनमें से ज़्यादातर जलवायु शरणार्थी होंगे। तीसरी, जलवायु के कारण आई आपदाएं और भविष्य को लेकर चिंता युवाओं में निराशा व भय का कारण बन रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और समाचार चक्र इस निराशा को बढ़ाते हैं, लेकिन ये उतना नहीं टिकते कि नवीकरणीय ऊर्जा की लागत में उल्लेखनीय कटौती जैसी उपलब्धियों के प्रति व्यापक समझ विकसित हो सके और हम वास्तविक चुनौतियों को
महसूस कर पाए, स्टॉप,